गाइस आज के इस क्लास के बाद में आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको आज के इस क्लास में बहुत बड़े बड़े ग्रामर के स्ट्रक्चर्स नहीं सिखाने वाली, बल्कि हम लोग सीखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इनके बेसिस पर आप अपनी दिनचर्या में जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, बना पाएंगे, और खुद से ही आप हज़ारों सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लेट्स, लेट्स नॉट, लेट मी, लेट हिम, ट्राई टू, लर्न टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू लगा हुआ है एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में मेक समवन, आस्क समवन, स्टॉप के बाद में आईएनजी, स्टॉप के बाद में आईएनजी, की प्लस आईएनजी, गेट ऑब्जेक्ट V3 और स्टार्ट प्लस आईएनजी। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का कलेक्शन लिया है जिनके बेसिस पर हम दिन भर में बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे। तो गाइस हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस हम लोग एक एक करके हर स्ट्रक्चर को सीखेंगे और आप लोगों को मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप अभी के अभी सीख जाए। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इनके लिए आपको अलग से समय देने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले। तो देखिए पहला दिया हुआ है लेट्स, जिसका मतलब होता है आओ या चलो, या इसमें हम भी ऐड कर देंगे। तो आओ हम या चलो हम जब भी आप ग्रुप की बात करेंगे, एक से ज़्यादा ग्रुप में मेंबर्स है, तो आप बोल रहे हैं चलो हम ऐसा कर लेते हैं, चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो हम लिख ले, चलो हम मार्केट चले, आओ हम खाना बना लें। तो जब भी आप ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं कि चलो हम ऐसा कर ले, वहाँ पर आपको लेट्स लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको वी वगैरह कुछ नहीं लगाना। लेटस जो होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है लेट। तो ये जो अस है ना, इसी में हम आ गया, तो अलग से वी कुछ नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए लेट्स गो होम, चलो हम घर चले। लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश सीख ले। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो हम एक मूवी देख ले। या फिर लेट्स हेल्प हिम, चलो हम उसकी मदद कर दे, या आओ हम उसकी मदद कर दे। वैसे ही लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश सीख ले। या फिर लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले। लेट्स परचेज समथिंग फॉर अस, चलो हम अपने लिए कुछ खरीद लें। ठीक है, तो बहुत आसान है। जब भी आपको बोलना हो आओ हम ऐसा कर ले, चलो हम ऐसा कर ले, तो वहाँ लेट्स लगा दे। गाइस इसी का नेगेटिव बना सकते हैं लेट्स नॉट, मतलब चलो ऐसा ना करें। जैसे बोलते हैं ना कि चलो ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करते हैं, चलो ठीक है बहस नहीं करते हैं, तो चलो अब ऐसा ना करें, ऐसा बोलने के लिए आपको लेट्स नॉट का यूज़ करना है। और फिर इसके बाद भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो अब समय बर्बाद ना करें, चलो अब टाइम को वेस्ट ना करें। वैसे ही लेट्स नॉट फाइट हियर, चलो अब यहाँ पर फाइट ना करें। लेट्स नॉट बी लेट, चलो अब देर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हैं ग्रुप में कि चलो यार अब लेट नहीं होते हैं, चलो अब देर नहीं करते हैं। वैसे ही लेट्स नॉट टेल एनीवन, चलो अब किसी को नहीं बताते हैं। क्लियर? तो आओ हम या चलो हम कोई एक्शन करे, कोई काम करे, तो लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं करे तो लेट्स नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस बहुत ईजी है, आप इनके खुद 10-10 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटा सा स्ट्रक्चर है ट्राई टू, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मतलब आपको जब भी बोलना है कि कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, तो आप वहाँ पर ट्राई टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक स्लोली, धीरे बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्टे हैप्पी, खुश रहने की कोशिश करो। ट्राई टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। वैसे ही ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, पैसे कमाने की कोशिश करो। ट्राई टू अर्न मनी, जॉब ढूंढने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड जॉब, ट्राई टू सर्च फॉर अ जॉब। ठीक है, तो जब भी हमें बोलना हो कि कोशिश करो, वहाँ ट्राई टू लगा दे। अब गए सोचिए आप नई नई वर्ब लेके कितने ही सेंटेंसेस बहुत आराम से बना सकते हैं। क्लियर? तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पर जोर देकर बोलेंगे, अगर आपने V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा हो जिसमें हम लोग सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगी, अभी इसको हम नहीं देख रहे। सबसे पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें नॉर्मली हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं।
कि ऐसा कर लो, जैसे पढ़ाई कर लो, यहाँ आ जाओ, वहाँ चले जाओ, सेंटेंसेस बना लो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ आओ तो हमारा सेंटेंस बन जाता है कम हियर, या फिर अगर मैं बोलूँ कि लिखो तो सिंपल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है राइट। ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलो, ये देखिए ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, या फिर हेल्प मी मेरी मदद कर दो। तो नॉर्मल सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करेंगे वर्ब लगा देते हैं। सिट हियर यहाँ बैठ जाओ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मुझे ग्लास पानी दे दो, क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद कर दो। तो ये नॉर्मल हो गए, लेकिन इन्हीं बात को आपको ज़ोर देकर बोलना है तो आप क्या करेंगे, आप आगे डू लगा देंगे। जैसे डू कम हियर तो आप यहाँ पर जोर देकर बोल रहे हैं। जनरली डूडस जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डू लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे डू स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, तो आप यहाँ जोर देकर बोल रहे हैं। आप चाहे तो इनसे भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे स्पीक स्लोली, ट्राई अगेन, सीट हियर, हेल्प मी, है ना। तो आपने क्या किया, आगे डू लगा दिया, मतलब इसी बात पर आप जोर दे रहे हैं। वैसे ही डू ट्राई अगेन, प्लीज़ दोबारा कोशिश करो। डू सीट हियर, यहाँ बैठ जाओ। डू हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सभी के आगे आप डू लगाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आप किसी बात पर जोर देना चाह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट गाइज हमारा स्ट्रक्चर है लर्न टू, मतलब करना सीखो, किसी एक्शन को करना सीखो। लर्न टू के बाद में वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे दूसरों की मदद करना सीखो, या इंग्लिश में बात करना सीखो, इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीखो, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीखो। तो सीखो, किसी काम को करना सीखो। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना सीखो। लर्न टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना सीखो। लर्न टू लिसन, सुनना सीखो। लर्न टू रीड, रीड करना सीखो। लर्न टू राइट, लिखना सीखो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अगर मैंने कहा इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखो, लर्न टू मेक सेंटेंसेस, इंग्लिश में बात करना सीखो। लर्न टू टॉक इन इंग्लिश, या फिर हम कह सकते हैं कि पैसे बचाना सीखो। लर्न टू सेव मनी। बहुत ईजी है गाइस, सिर्फ आपको लर्न टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जो लोग भी अभी इंग्लिश जिन्होंने बोलने की शुरुआत नहीं की है या जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो भी ये स्ट्रक्चर सीखकर इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप ऐसे डे टू डे लाइफ के कितने सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ग्रामर या फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गाइस मेक समवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है करवाओ। ठीक है, मतलब किसी से, जैसे आपने बोला कि स्पीक मतलब होता है बोलना, राइट। तो लेकिन हमें बोला उससे बुलवाओ, उससे हंसाओ, उससे खाना बनवाओ। तो किसी से कोई काम करवाओ, वहाँ मेक समवन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। पर्सन ज़रूर आना चाहिए, किससे आपको काम करवाना है, यहाँ पर वो पर्सन आ जाएगा, है ना। जैसे मेक हिम स्पीक, उससे बुलवाओ। मेक हर स्माइल, उसे हंसाओ। मेक देम वेट, उन्हें इंतज़ार करवाओ। देखो वेट मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। लर्न मतलब होता है सीखना। स्पीक मतलब होता है बोलना। लेकिन जब हमें ऐसा बोलना कि उससे बुलवाओ, उससे इंतज़ार करवाओ, उससे खाना बनवाओ, या उनसे दरवाज़ा खुलवाओ, उनसे सफाई करवाओ, तो किसी और से काम करवाओ, तो मेक लगा दिया हमने। मेक हिम स्टडी, उससे पढ़ाई करवाओ। खुद नहीं कर रहे, हम किसी और को बोल रहे कि उससे करवाओ, किसी और से करवाओ। मेक हर सिंग, उससे गाना गवाओ। ठीक है, वैसे ही मेकर डांस मतलब उससे डांस करवाओ। वैसे ही मेक हर कुक फूड, उससे खाना बनवाओ। मेक देम क्लीन द रूम, उनसे रूम साफ करवाओ। मेक देम अर्न मनी, उनसे पैसे कमवाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग मेक लगा रहे हैं और उस पर्सन को ज़रूर लगाएंगे जिससे हमें काम करवाना है। बहुत ईजी है गाइस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर है आस्क समवन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब किसी से कुछ कहना। अब यहाँ पर आस्क लिखा है तो आप ये ना समझे कि आस्क का मतलब पूछना हो रहा है। यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं हो रहा है, कहना हो रहा है। जैसे आस्क हिम टू स्पीक, उससे बोलने के लिए कहो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उससे बैठने के लिए कहो, उसे पानी लाने के लिए कहो, उसे लिखने के लिए कहो, या फिर बच्चों को खड़े होने के लिए कहो। तो किसी से कुछ कहना,
ठीक है, उसे खाना बनाने के लिए कहो, उसे एक गिलास पानी लाने के लिए कहो, उसे सेंटेंसेस बनाने के लिए कहो। तो किसी से कुछ कहना, सिंपली आस्क। जैसे आस्क हिम टू स्पीक, उसे बोलने के लिए कहो। आस्क हर टू वेट, उसे इंतज़ार करने के लिए कहो। आस्क दैम टू कम, उनसे आने के लिए कहो। आस्क हिम टू कॉल मी, उसे मुझसे कॉल करने के लिए कहो। तो आस्क का यूज़ हम लोग जनरली कर रहे हैं कि किसी से कुछ कहना, ये वाले सेंस में। आप इसके गाइस बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो है गेट ऑब्जेक्ट V3। गाइस इसका भी मतलब होता है करवाना, ठीक है। जैसे कि रूम साफ करवा लो, खाना बनवा लो, सेंटेंसेस बनवा लो। लेकिन ध्यान देना, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। जो मेक आपको मैंने बताया था, तो मेक मतलब भी काम करवाना होता है, और अभी हमने जो गेट देखा, गेट मतलब भी काम करवाना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली गाइस मेक में हम वो पर्सन ज़रूर लगाएंगे जिससे हमें काम करवाना है, ठीक है। जैसे उससे खाना बनवाओ, उनसे घर की सफाई करवाओ, उससे नोट्स बनवाओ। लेकिन गेट में हम सिर्फ काम करवाएंगे, पर्सन के बारे में नहीं बताएंगे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अपनी नोटबुक चेक करवा लो। किससे? हमने ये नहीं कहा। तो काम करवाना, लेकिन किससे, वो पर्सन के बारे में हम नहीं बताएंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उससे ज़रूर देखिएगा। लेकिन जैसे कि अभी हमें शुरुआत करनी है तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिंपली कोई व्यक्ति नहीं है, हमें काम करवाने के लिए बोलना है तो गेट लगा दे, अदरवाइज मेक का यूज़ करें। जैसे अपने बाल कटवा लो, तो यहाँ मैंने ये नहीं बोला किससे। या अपनी रूम की सफाई करवा लो, मैंने ये नहीं कहा किससे, तो गेट लगाओ। अगर आपको बोलना है कि उससे रूम की सफाई करवाओ, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में आप मेक का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। और एक और चीज़, गेट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। जैसे गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। गेट योर कार रिपेयर्ड, अपनी कार रिपेयर करवा लो। गेट द वर्क डन, काम करवा लो। गेट द रूम क्लीन्ड, रूम साफ करवा लो। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कोई काम करवा लो, वहाँ पर हम लोग गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। किससे करवाना है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके भी आप पास्ट सेंटेंसेस बनाइए। जैसे अपनी नोटबुक चेक करवा लो, अपने घर को पेंट करवा लो, या कपड़े धुलवा लो। इससे आप ज़रूर ट्रांसलेट करिए। नेक्स्ट गाइस, अगर आपको और भी स्ट्रक्चर जैसे मैं बताऊँ, छोटे छोटे से जो बिल्कुल ईजी है। जैसे मेक हमने पढ़ा, आस्क पढ़ लिया। स्टॉप मतलब होता है बंद कर देना, किसी काम को करना, है ना। जैसे बोलना बंद करो, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा स्टॉप स्पीकिंग। या फिर अगर हम कहें लिखना बंद करो, तो स्टॉप राइटिंग। या फिर गाना बंद करो, स्टॉप सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंसेस बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस। बहुत आसान है गाइस। वैसे ही किसी को बोलना है कि शुरू कर दो, तो हम वहाँ पर स्टार्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, और स्टार्ट टीचिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। खाना खाना शुरू कर दो, स्टार्ट ईटिंग फूड, है ना। या फिर सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। कीप मतलब होता है गाइस करते रहो। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बोल रहे हैं करते रहो, जारी रखो उस काम को। जैसे कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो। तो जब भी हमें ये बोलना है कि किसी काम को करते रहो, वहाँ हम कीप लगा देते हैं। क्लियर? सो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, काफ़ी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है। आप जब इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप गाइस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। आप इन सभी स्ट्रक्चर्स के 5-5, 10-10 सेंटेंसेस बोल कर प्रैक्टिस करें, ताकि आप इनको यूज़ कर पाए प्रैक्टिकली। देखिए जनरली हमें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम बोल कर प्रैक्टिस नहीं करते। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी के 10-10 सेंटेंसेस बोल कर बनाइए, बोल कर प्रैक्टिस करें। और गाइस अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं जहाँ आपको बोलने का चांस मिले, स्पीकिंग का चांस मिले, तो हमारे प्रीमियम कोर्सेज चल रहे हैं। क्या होते प्रीमियम कोर्स, कैसे होते हैं, इसके डेमो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एप्लीकेशंस भी है 2, तर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे भी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, ठीक है।